अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सर्दी को टॉप गियर लग गया है। कालाम में पारा -10 और स्टोर में -4 गिर गया रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी से सड़कें सफ़ेद हो गई हैं। मलका कोसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सबात में भी हर सू सफ़ेदी छा गई है। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रूई के गाले की बरसात है। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड है। कराची में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी है, जबकि दिन में मौसम गर्म और रातें खुश रहने लगी। शहर कायद में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों ने बर्फ का सफ़ेद लिबास सजा रखा है। बालाई इलाकों में सड़कों के बाइस अशिया खुरनोश समेत ताज़ा सब्जियां और फ्रूट की तरसील नामुमकिन होकर रह गई है। मज़ीद जानते हैं बशारत मुगल से। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के मारूफ सियाती मुकाम पीर चनासी के मुकाम पे। बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो बुलंदोबाला पहाड़ हैं, उनके ऊपर जूं ही धूप लगी है, वो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। जहाँ तक नज़र पहुँच रही है, ज़मीन ने सफ़ेद जो लिबास पहना हुआ है, और ये दीदनी मनाजर को देखने के लिए मुल्क के तूल वार से सयाह और शहरी बड़ी तादाद में उन्होंने आज़ाद कश्मीर के मारूफ सियाती मुकामात का रुख किया हुआ है। ताहम बलाई इलाकों के अंदर जो बंद सड़कें हैं वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त सियाहों को वहां तक पहुंचने के लिए। बोल मीडिया ग्रुप की जो टीम है इस वक्त यहां पहुंची है। यहां के हमने जब लोगों के अवामी मसाइल के ऊपर बात की है तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ सड़कें बंद होने की वजह से एक तो एशिया खुर्दनोश के साथ साथ ताज़ा सब्जियाँ फ्रूट है उनकी तरसील भी नामुमकिन होकर रह चुकी है। लोग बलाई इलाकों के अंदर पैदल सफ़र कर रहे हैं। वादी नीलम, लीपा वैली, हवेली, दीगर जो बुलंद तरीन मुकामात की बात की जाए तो वहाँ की भी यही सूरत हाल है। महकमा शरात आज़ाद कश्मीर का अमला इन बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मसरूफ़ अमल है ताकि किसी तरीके से जो अवामी सफरी मुश्किलात है उसमें कमी आ सके। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बशारत मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर डिजकोट और मुज़फ्फराबाद में स्मॉग और फॉग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से जानते हैं। जी राना। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और मुज़फ्फराबाद के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोग और फोग का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और फ़ज़ा में नमी का तनासब 95% है। 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जो धुंध को दाएं से बाएं उड़ाती फिर रही हैं। इसके साथ फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 170 रिकॉर्ड किया गया है जो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। गुज़श्ता 3 माह में 4-5 दिन ऐसे रहे हैं जब आसमान पर बादल रहे हैं या हल्की बारिश हुई है, वरना तमाम दिन जो हैं वो स्मोग और फोग की ज़द में रहे हैं। इसके साथ ही फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवेज हैं उनको ट्रैफिक लिए बंद कर दिया गया है और मौसम का हाल बताने वालों की पेशीनगोइयाँ भी गलत साबित होती रही हैं। मजीद उन्होंने 4-5 दिन बाद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। इसके साथ स्मोक की रीज़न बयान की जाए तो सिर्फ डिजकोट में 100 से ज़ायद ब्रिक्स कंपनियां हैं जिनकी चिमनियों से हम वक्त जहरीला धुआं खारिज होता रहता है। महकमा माहौलियात तो ज़िली हुकूमत भी उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इन राना बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, खैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान हंगामा राई हुई। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल कलामी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल ने जिरा के दौरान खबर मानिका को मारने की कोशिश की। बुशरा बीबी और खबर मानिका भी एक दूसरे को जवाब देते रहे। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ। खबर मानिका ने जवाब में कहा कि मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। बानी पीटीआई ने खबर मानिका से कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। खबर मानिका ने रोस्टम पर खड़े होकर बद्दुआएं दी। अदालत ने कहा कि हलफ के बाद मुल्ज़िमान का हक के जिरा खत्म हो जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ बोले, हम हलफ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। अदालत ने मुफ्ती सईद ओन चौधरी और खबर मानिका के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। 10 घंटे की तवील समाअत में 4 दफ़ा वक्फा किया गया।
अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, खुद गिरफ्तारी पेश की। अगर डील के तहत अदालत भेजा गया तो डील मंसूख करें और जेल में रख लें। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू, खबर मानिका भी फट पड़े, बोले कि बानी पीटीआई ने इनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। पहली बार मुरीद बनकर दम कराने आए थे। दोनों के ताल्लुकात 2014 के धरनों से शुरू हो गए थे। खबर मानिका बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए आपदीदा हो गए। गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इम्कान यही है कि इस केस का फैसला भी 2 केसेस जैसा होगा। बैरिस्टर गौहर ने शफाफ इंतखाबात न होने का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस तरह मुकदमा के फैसले हुए, खदशा है कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। फैसलों से 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा। आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से प्रेशर डाल करके वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। ये ज़्यादातर मुमकिन है शायद कल किसी वक्त इस केस का भी फैसला, और जिस तरीके से बाकी केसेस के फैसले हुए शायद उसी डगर पे चलते हुए इसमें भी एक कन्विक्शन की हैट्रिक हो जाए। एंड यस, इसका इलेक्शन पे बड़े दुर्रस नताइज आ रहेंगे। एक तरफ से हमें यही तो शिकवा है कि शायद इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में इसको टिल्ट किया जाए, जो कि हम देखने में आ रहा है कि आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन तैयार है। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सूबाई इंतजामिया दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तर वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक उम्मीदवार की हलाकत और बलूचिस्तान में बदअमनी के वाक़यात के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाल में फंसे, नए पाकिस्तान की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया गया। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त क्यों दी गई? हिसाब तो देना होगा। नवाज शरीफ की सवार जलसे में घनघरा से इस्तफसार किया कि कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 300 डैम्स की दरगाही तब्दीली। खैबर पख्तूनख्वा में असल तब्दीली हम लाएंगे। KP वालों, आपको चक्कर दिया गया, आप 8 फरवरी को मुझे चक्कर ना देना। मरीम नवाज बोली। बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मगर मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की तकलीफ और दुख पर खुश नहीं होती। मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके आऊंगा। कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। जिनको आपने पहले आजमाया है तो उनको आजमाना
दोबारा बार बार आजमाना ठीक नहीं है कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है। मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया, उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। यहाँ कौन सा नया मोटरवे बना है, कौन सा यहाँ पे जरा बिजली का कारखाना लगा है, कौन सा नया डैम बना, 300 डैम कहाँ गए। कि अगर इंशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाल्लाह। अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती। आम इंतखाबात की तैयारियां 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध, केपी, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तुलबा की मौजें लग गई हैं। बच्चों को लंबी छुट्टी मिल गई। 6 से 9 फरवरी तालीमी इदारों में तातीलात होंगी। 8 फरवरी को कश्मीर डे की तातील होगी। और नाज़रीन, बोल न्यूज़ का माइक देख शहरियों ने अपने मसाइल गिनवा दिए। किसी ने शिकायत की तो किसी ने हल बता दिया। मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हर 5 साल बाद वोट देना होता है, लेकिन हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है दोस्त। आपको वोट देंगे? किसी को नहीं, किसी को नहीं। क्यों? बस सबको आजमा के देख लिए। किसको दें, यहाँ सब मौजूद है लेकिन कोई काम नहीं करता है। अच्छा, इतने सारे झंडे लगे हुए, पार्टियों के काम करने वाला कोई नहीं है। तो क्या इलाके की हालत आपके सामने है? बिल्कुल, हालत तो ऐसे ही है। 2018 में किसको दिया था? ये दिया था पीपल पार्टी। काम आया या ज़ाया हो गया? बस ज़ाया ही तकरीबन हुआ मेरी। नहीं, कोई भी इस तरह है नहीं कि जिसे वोट दिया जाए। कोई भाई हम तो किसी को नहीं दे रहे। क्यों? 18 में दिया था? कुछ भी नहीं दिया। 2018 में नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमारे को। 18 में दिया था हमने, पिछली बार में जब दिया था वो बात गई, हमें न उसने कुछ दिया ना आईसीसी ने। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मुस्तफ़ा कमाल शरंगेज बयानबाजी से माहौल कशीदा करना चाहते हैं। पीटीआई और नून लीग टकराव की सियासत चाहती है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हैदराबाद में बीयूपी नूरानी ग्रुप के सरबराह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर का पीपल्स पार्टी के हक में अपने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान। कहा कि आसिफ जरदारी ने वादा किया कि इक़्तिदार में आकर आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखा कि मुस्तफा कमाल जी बोले मैं आधे घंटे में पीपल्स पार्टी को फिक्स कर दूंगा। शरंगेजी का जवाब शरंगेजी से नहीं दूंगा कि मुझे पता है कि उनका कोई वोटर बचा नहीं है, और वोटर जब बचा नहीं है तो मैं उसको मोबिलाइज होने का मौका क्यों दूं। माजी से सबक ना ही PMLN ने सीखा है ना PTI ने सीखा है। दोनों जमातें आज भी यही चाहती हैं, जिन जिन लोगों ने कभी उनकी मुखालफत की है उनको वो फिक्स करें, और वो क्लैश की पॉलिटिक्स चाहती है। पीपल्स पार्टी उस पॉलिटिक्स में यकीन भी नहीं रखती, और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि आप अवाम को इन चीजों में उलझाएं। हक बनता है पीपल्स पार्टी का कि वो इस शहर के अंदर आए और उसको हम सपोर्ट करें। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात रही जरदारी साहब से, और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। हमने कहा कि हम फुल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हैदराबाद के अंदर जितने हमारे उम्मीदवार हैं, सूबाई के, कौमी के, वो भी आपके हक में बैठते हैं। सिंध के अंदर जो उम्मीदवार हैं, कराची के अंदर, जैकबाज, लाड़काना में, वो भी आपके हक में बैठते हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी, सूबे KP के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी, वो भी आपके हक में बैठते हैं। MKM पाकिस्तान आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पाका किला ग्राउंड में पंडाल सज गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दो। हम लाड़काना से पीपल्स पार्टी को अगली मरतबा इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। हमारे दौर में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल था। इस शहर में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। आमिर सिद्दीकी और सादिक इफ्तिखार ने कहा कि कच्चे के डाकुओं को वापस भेजेंगे। पाकिस्तान वालों, हम सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं, और हर दिन अपनी बुराई को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरह 15 साल नहीं, MKM को 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो। हम इतने काम करेंगे कि अगली दफा तुम्हें लाड़काना से भी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। हमें इस शहर को दोबारा 2005 से 2010 वाला शहर बनाना है कि जब दुनिया इसको रैंकिंग करती थी कि ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। इस शहर में
हमारा ही पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचता है, उसका भी इम्तिहान है। सियालकोट के हल्का NH-70 में इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक की मुहिम के दौरान खवातीन वोटर से तल कलामी, कारकुनान को मुसलसल तर लहजे में जवाब देती रहीं। फिरदौस आशिक ने गुस्से में पहने हार उतार दिया। खवातीन और उम्मीदवारों के दरमियान तल जुमलों का तबादला हुआ। आपके अंदर से बोहस नहीं निकल रहा है, डॉक्टर फिरदौस आशिक ने कारकुनान पर इल्जाम लगा दिया। और अभी जानिए PTI की नई फुर्तियां, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी पीर को होंगे। कागजात नामजदगी 2 फरवरी रात 10 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए भी वोट कास्ट हो सकेगा। PTI ने फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी। बानी PTI को सजा के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन के मुताबिक PTI के तमाम रजिस्टर अरकान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मुकामात पर वोट डाल सकते हैं। राब्ता एप्लीकेशन के जरिए भी वोट दिया जा सकेगा। कागजात नामजदगी 2 फरवरी तक हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। 3 फरवरी को स्क्रूटनी, 4 फरवरी को फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें शाम 4 बजे वेबसाइट पर जारी होंगी। 5 फरवरी को इलेक्शन पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नताइज का ऐलान 6 फरवरी बरोज मंगल को किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इलेक्शन की तैयारियों में सिर्फ बैलेट पेपर का मसला दरपेश है। इलेक्शन से 6 दिन पहले कहीं के बैलेट पेपर तब्दील करें तो इलेक्शन कमीशन के पास मुलतवी करने के अलावा क्या रास्ता होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। अफगानिस्तान में अलकायदा के मज़ीदात बड़े तरबियती कैंप कायम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस अलकायदा की सरगर्मी में मुलव्वस मुसलसल तौसी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अलकायदा ने अफगानिस्तान के कई सूबों में तरबियती कैंप, मजहबी स्कूलों और असलहा ज़ख़ीरा करने की सहूलत कायम की है। ग़ज़ा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी से बाज न आया। सहूनी फ़ौज की ग़ज़ा में खून रेजी जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि अगला हदफ बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों का ठिकाना रफ़ा का सरहदी इलाका होगा। काबिज़ फ़ौज पर हमास के हमले भी जारी हैं, जबकि खान यूनुस में मजीद टैंक और गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं। कतर की ग़ज़ा में जंग बंदी की कोशिशें। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमास की जानिब से जंग बंदी माहदे के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं, जबकि पेरिस इजलास में तय हुई तजावीज़ को कामयाबी मिल रही है। पेरिस मीटिंग की तजावीज़ की इसराइल ने मंजूरी दे दी है, जबकि दोनों फरीकैन के इब्तदाई इत्तफ़ाक़ एक और वक्फे का सबब बनेगा। उम्मीद यह है कि आइंदा 2 हफ्ते में अच्छी खबर मिलेगी। इतवार को पेरिस में अमरीका, इसराइल, मिस्र, कतर हुक्काम की मुलाकात हुई थी, जबकि पेरिस मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई के लिए 6 हफ्ते की जंग बंदी की तजवीज़ दी गई थी। इस हवाले से आपको बताएं कि अमरीकी दिफा अदालत से इसराइल को असलहा फराहमी से रोकने की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी जज जेफरी वाइट ने कहा कि इसराइली ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जबकि इसराइली बयानात फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने के अक्कास हैं। अमरीकी इंतज़ामिया नस्ल कुशी रोकने में ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकी। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में भत्ताखोर फिर से सरगर्म हो गए। चाकेबाड़ा से मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद लियारी गैंग वॉर के 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम शहजाद और नदीम से 2 पिस्तौल और भत्ते की 7 पर्चियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ताजरों को पर्चियां देकर भत्ता वसूल करते थे। लांडी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। डकैत भी शहर कायम में आज़ाद घूमने लगे हैं। कयूमाबाद में फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। साथ ही फरार आयशा मंजिल पर नौजवान को जख्मी करने वाला डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सोराव गोट में डकैती मुजामत पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी। डाकू फरार होने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड ने घेर लिया। फायरिंग के तबादले के बाद
मुल्जिमान पकड़े गए। अहले इलाका ने तशद्दुद से दोनों डाकू पुलिस हलाक कर दिए, जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त समंदर खान और सोले के नाम से हुई। मुल्जिमान पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। दादू से अफसोस, ना खबर दें। दादू मोरो रोड पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर की जद में आ गई। ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। वफाकी काबीना ने मुसाफिरती कमीशन और चीन के इदारे SAMR के दरमियान MOU की मंजूरी दे दी। एयर चीफ क्वालिटी के गोल्ड मेडल और पाकिस्तान डॉक्टर को बरतानवी अवार्ड की मंजूरी भी दी गई। तवानाई और लॉजिस्टिक फैसलों की तौसीक भी की गई। वफाकी काबीना का इजलास निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत हुआ। काबीना ने मुसाबिकती कमीशन और चीन के इदारे SAMR के माबैन MOU की मंजूरी दे दी। काबीना ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को इटली की जानिब से दिए गए गोल्ड मेडल को वसूल करने की इजाजत दे दी। हुकूमत इटली ने ये एजाज इटली और पाकिस्तान की फजाइया के दरमियान बढ़ते हुए ताउन की खिदमात के एतराफ में दिया। पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात मोहम्मद सलीम खान को बरतानवी बादशाह चार्ल्स की जानिब से अवार्ड वसूल करने की इजाजत दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 26 जनवरी के फैसलों और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। हुकूमत ने जान बचाने वाली 186 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक खाम माल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तरक्की करे और फ़ायदा आम आदमी को हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएँ। अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी गई। तवानाई बहरान से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। तेल और गैस की मुकामी पैदावार में बतदरीज इजाफा होने लगा है। टंडवाला यार्ड से 350 बैरल खाम तेल यौमिया की पैदावार शुरू हो गई। कुआं नंबर 2 से 80 लाख मकब फीट यौमिया गैस पैदावार का भी आगाज़ हो गया है, जबकि 20 मेट्रिक टन यौमिया LPG की इजाफी पैदावार भी शुरू हो गई। तेल और गैस के मुकामी ज़ख़ायर के इस्तेमाल से सालाना इम्पोर्ट बिल में अरबों रुपए की कमी आएगी। $50 मिलियन की बचत मुमकिन होगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम की गुफ्तगू की ऑडियो वायरल हो गई। शादी से मुतालिक सवाल के जवाब में साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि पहली शादी फैंस करा चुके, अब दूसरी की तैयारी है। फैंस के मीम से बेतहाशा लुत्फानंदोज होता हूँ। प्रीमियर लीग में मैच में आसाफ शिकन मार्के के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की फतह। हैम्पटन को 4-3 से शिकस्त दे दी। हाफ टाइम तक फातेह टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल थी। बदइनवान और करब रियासत से फरार होने वाला खानदान बदरूहों के शिकंजे में आ गया। हॉरर फिल्म हिस्ट्री ऑफ ईवल का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।